जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब भैया। ए 10 बरस खेलन में बीते 20 पे जवान भयो। 10 बरस खेलन में बीते 20 पे जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे देश विदेश गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो। जन्म सब धोखे में बीत गयो। हेलो महाराज थोड़े से बड़े भय। अब 30 वर्ष 40 के अंदर 13 ब्याह भयो। 30 वर्ष 40 के अंदर 13 ब्याह भयो। पड़ के नारे के फन्ना में तू अरे कोई भूल गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो। पे जो शिक्षित परिवार हैं वो अपने बच्चों की शादियां 25-30 के बीच में ही कर रहे। पढ़े लिख के नौकरी लग जाए तब कर लेंगे। खेले खाए नौकरी करी, शादी है गई, बच्चा भाई बच्चन की शादी है गई, नाती है गई, 50 अब पहुंचे। 50 और 60 बरस पे सोचे घाट परो। 50 और 60 बरस पे सोचे घाट परो। एक दिन परीक्षित ने विचार किया कि जब कोई दुनिया छोड़ के जाता है तो किसी न किसी के दादा परदादा कुछ न कुछ रख के जाते हैं। तो हम भी तो देखें हमारे दादा परदादा क्या रख के गए। कमरे खोल रहे, हर एक कमरे को खोला तो क्या देखा है कि कमरे में सोने का मुकुट रखा है। उस मुकुट को परीक्षित ने सिर पे धारण किया और शिकार खेलने के लिए चले। महाराज पूरे दिन शिकार की तलाश में रहे, शिकार नहीं मिला। अंत में एक झाड़ी से छिपके बैठे तो कहा देखो है एक गाय और बैल के जोड़े को एक सूत्र हाथ में डंडा लेकर के ऐसे मार रहा है मानो उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई कि कोई वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ा लिया और कहा है कि निधड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में आज रहे, विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। हे मां तू हमसे क्या चाहती है। मारने के लिए तैयार हुए तो सूत जी बोले हे सोनकादिक ऋषियों आपको पता है ये गाय कौन थी, बैल कौन था, जो इन दोनों को मार रहा था वो कौन था। बोले गाय है पृथ्वी मैया और बैल है धर्म। धर्म के 4 चरण होते सत्य तप दया और दान, लेकिन बैल एक ही पैर से भाग रहा था।
बोले 3 कहाँ गए? बोले जब कलयुग था, वो सतयुग था तब 4 थे, जब त्रेता युग आया तब 3 बचे, जब द्वापर आया तब 2 बचे, और जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। एक बात और है, सतयुग में जो राक्षस होते थे ना, सतयुग में जो राक्षस था, बहुत ध्यान से सुनना, सतयुग में जो राक्षस था उसका नाम था हिरण्याकश्यप, मतलब सबसे बड़ा नाम। फिर आया त्रेता युग, त्रेता युग में सबसे बड़ा जो राक्षस था वो था रावण। फिर आया द्वापर, द्वापर में जो राक्षस था उसका और छोटा नाम था जिसका नाम था कंस। और कलयुग में राक्षस का नाम है 1 अक्षर का, वो है मैं, वो है मैं, मतलब अहम घमंड अहंकार। सतयुग में हिरण्याकश्यप, द्वापर हो, त्रेता युग में रावण, द्वापर में कंस, और यहाँ आके रह गया कलयुग में मैं। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले उसका नाम है कलयुग। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की, और अभी कलयुग 5,000 वर्ष के आसपास है। कलयुग का बचपन भी नहीं है ढंग से, तब ये हालत है। कहते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो ना माँ बेटे को, ना बेटा माँ को, ना मामा भांजी को, ना भांजी मामा को, ना बेटी बाप को, ना बाप बेटी को, कोई किसी को नहीं समझेगा। जैसे पशु व्यवहार करते वैसे व्यवहार शुरू हो जाएगा। कलयुग ने काम मारा, सतयुग त्रेता द्वापर सब आए, सबने राज्य किया, अब मेरी बारी है। तो कहा है कि मैं तुझे स्थान देता हूं, जहां स्त्री संग होता हो वहां तू निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तू निवास कर, जहां लोग मांस मदिरा खाते पीते हो, पूजा पाठ न करते हो वहां तो निवास कर। महाराज वैश्यों का नाच हो रहा हो वहां तो। अरे कलयुग बोला महाराज क्या कर रहे हो? कोई अच्छा व्यक्ति तो जाए, साधु संत वैश्यों के नाच में कहां जाए? बोले जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, वो सबको अच्छा लगता है। सोना 2 प्रकार का होता है, आप सोच रहे पीला ही होता है, लाल कब से शुरू हो गया? तो बोले तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का लूटा हुआ हो, छीना हुआ हो। जो परीक्षित ने मुकुट बांध रखा था, वो मुकुट परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में जरासंध से छीन करके लाए थे। उसी मुकुट में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया। सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया। यहां परीक्षित को प्यास लगी है, लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े जो भजन में बैठे हैं, और आवाज लगाई नहीं सुना। मैं निवेदन करती हूं कि भजन और भोजन, संतो, भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही अच्छा लगता है, जितना हो सके। आज के टाइम पे तो भजन ही है, सो चलो राम 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 माला जप रहे, भैंसिया ढिली बांधी हो फिर शुरू। अच्छा, भजन भोजन की बात की जाए तो हमें ये बताइए, पशु जो होते वो बैठ के भोजन करते या खड़े होके? पशु जानवर खड़े होके, और इंसान बैठ के ना। अब कहो कि ब्याह बराते में जाओ, लय थाली पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाते हैं, 4 जामे से 4 जामे से 2 जामे से, मतलब और जैसे पशु ना 2 मुख में जैसे चारा डाल लिया, एक बार खा लिया, 2 बार घास खा ली, फिर एक दूसरे का मुंह देखते हैं, वैसे ही एक टुकड़ा खा लिया फिर मुंह देखेंगे, फिर खा लिया फिर मुंह देखेंगे।
और देखो भागवत में जो एक बार नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। पहले जब शादियां होती थी तो नाचने वाले बाहर से आते थे और खाना बनाने वाले घर के होते थे। अब खाना बनाने वाले बाहर के और नाचने वाले घर के। भागवत की बात नहीं कर रहे, वरना कल से नाचना ही बंद कर दो। पहले लोग खाते थे घर पे और सोच क्रिया करने बाहर जाते थे। अब खाए के बाद तैयार है, सोच क्रिया घर में कर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। चाहे कितना भी बड़ा घर बनाओ, चाहे छोटा हो, पहले लोग चौपाइयां लिखते थे, राधे राधे सीताराम, ये सब लिखते थे। और अब चाहे कितनो बड़ो मकान बनो है, सेठ के घर में पहुंचो, बाहर लिखा होगा कुत्तों से सावधान। इसका मतलब है अंदर आदमी रहते ही नहीं है। हम सच्चे वैष्णव तब हैं, सच्चे सनातनी तब हैं जब हमारे, सच्चे यदुवंशी तब हैं जब हमारे घर में एक तुलसी का पौधा और एक घर में गाय होनी चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ भजन में बैठे और लोग कहते कि भजन हो ही जाएगा बुढ़ापे तक। जो बचपन में नाए हैं पाओ ना, वो बचपन में कहूँ हुए वालो नाए, क्योंकि लिखते हैं विद्वान